Hello friends, how are you all? Happy अक्षय तृतीया एंड परशुराम जयंती एंड हैप्पी ईद टू एवरीवन। आज बोलते हैं ना, नई शुरुआत होती है अक्षय तृतीया, मतलब कोई भी नई शुरुआत आपको करनी है तो आज के दिन आप लोग कर सकते हो बगैर पूछे, क्योंकि उसे बोलते हैं ना, इसमें आज का पूरा दिन शुभ होता है, शुद्ध होता है, हम कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ में करनी है किसी भी चीज़ की, तो अक्षय तृतीया से बड़ी अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो बहुत महत्व है अक्षय तृतीया का। गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, आपको जिसका महत्व जानना है तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आज है ना आप लोगों को बता रही हूँ कि यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स है। मतलब मैं आज ब्लेसिंग्स नए कार्ड ओपन करने वाली हूँ ब्लेसिंग्स के, तो लास्ट तक देखिएगा। तो उसमें आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है और कौन से गॉड की किसकी पूजा करनी चाहिए, उसको आपको क्लियर आंसर्स मिलेंगे उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको काफ़ी टैरो रीडिंग आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये जो आपको गाइडेंस, आपको एक्चुअली करना क्या है। सिर्फ टैरो रीडिंग देख रहे हो, लेकिन अगर आपका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँच रहे हो, आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपने रास्ते में बराबर नहीं हो, या अपना इनर वर्क बराबर से नहीं कर रहे हो। खुद पे आपको खुद पे फोकस करना है, खुद पे वर्क करना है, तो वो चीज़ आपको देखना है कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली मैं ये बता रही हूँ इस चीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस होती है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। बेसिकली देखना चाहिए कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है, कि एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है इसके अंदर। देखो, हॉलिस्टिक हेल्थ का कार्ड आ रहा है, तो आपको हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में जैसे कुंडलिनी शक्ति आपको दिख रही है, टू स्नेक जैसे बने हुए इस कुंडलिनी ऐसे स्नेक जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति डेफिनेटली ऊपर बढ़ रही है। ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ रही है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं और एनर्जी ऊपर चढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ रही है। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, प्लस ये रूट चक्र का कार्ड है। तो रूट चक्र जो ऐसा बोलते हैं, जब हम लोग हमारे पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिलते हो, जब आपने अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो आपके चक्रास के ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना जो है ना, डॉर्मेंट एनर्जी में होते हैं। ये जो स्नेक होता है वो नीचे की तरफ होता है, मतलब उसका मुंह नीचे होता है। लेकिन जैसे हम अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम फिजिकल प्लेन पे मिलते हैं, तो हमारा ये क्या स्नेक है ना, ऊपर हो, मतलब उसका मुंह ऊपर होता है इस तरह, समझिए। उसका कुंडलिनी के जागरूक होने का एक फर्स्ट स्टेप होता है। और ऐसे अगर आपको सपोज़ आपका पर्सन के साथ में आपका फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है, तो उसमें ये एनर्जी और तेज़ी से थोड़ी ऊपर आना शुरू होती है। तो इसलिए इससे फिजिकल पुल बहुत ज़्यादा होता है टू इनफ्लेम कनेक्शन में, और सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये चक्र एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ में ऐसा होता है, ऐसे बोल सकते हो। देखो, सोल हीलिंग के लिए बोल रहे हैं आपको कि अपनी सोल को हील करना है। बेसिकली आपके अंदर जो दर्द है या फिर कोई एंगर है, या उसको वो हील कीजिए। बेसिकली जब भी आपका रीबर्थ होगा तभी आप रीबर्थ कर सकोगे। जब खुद का रीबर्थ होगा तभी तो आपके पर्सन का रीबर्थ होगा, क्योंकि आपको सेपरेशन में बेसिकली लाया क्यों गया है, क्योंकि आपको जो आपको 3D लेयर चढ़ गई है आपके और आपके पर्सन के ऊपर, उसको कम्प्लीटली शट डाउन करने के लिए, कम्प्लीटली निकालने के लिए, क्योंकि आपको एक अच्छे पर्पस के लिए लाया गया है धरती पे, क्योंकि आप लोग प्योर सोल हो। तो समझ रहे हो, तो आप खाली और सुनिए जो बोल रहा है यूनिवर्स आपको, तो उसको ध्यान से सुनिए। देखो, इसमें ईयर्स पे बहुत फोकस किया गया है। मोस्टली क्या होते हैं, सब जन क्या होते हैं, ज़्यादा बोलने में यकीन करते हैं कि मेरे पार्टनर बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे। अरे वो सुन रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो, वो तो सुन रहे हैं ना, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आप नहीं सुन पा रहे, क्योंकि वो बोल नहीं रहे। वो बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ईयर्स बंद है। तो अपने ईयर्स को ओपन कीजिए पहले। इसका भी आसन जैसे बताया ना, आप थ्रोट चक्र एक्टिवेट करते हो, सब ये चक्र मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके ईयर्स पहले आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे आपके ईयर्स ओपन हो रहे हैं। आपको लगेगा कि मेरे कान ऐसे खुल रहे, पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है कि अचानक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से सुनाई दे रहा है। अचानक है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत बारीक से बारीक आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तभी आप समझिए कि आपका ईयर चक्र एक्टिवेट हुआ है। जब आपका ईयर चक्र एक्टिवेट होता है, तभी आपके पर्सन आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, आपसे बोलना शुरू करेंगे। डेफिनेटली एक रीबर्थ, देखो दोनों का रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। दो रीबर्थ एक डेफिनेटली आपका चालू है, और आपका सोल हीलिंग हो रहा है। सोल हीलिंग, कितने लोग बोलते हैं हमारा यिंग यांग बैलेंस नहीं है, हमारे है ना चक्रा क्या हम मैस्कुलिन फैमिली एनर्जीज बैलेंस नहीं है। अगर आपकी मैस्कुलिन फैमिली एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तो मैं आपको एकदम ईजी वे बताती हूँ बैलेंस करने का। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो वृजासन देखा होगा ना, एक पाँव पे खड़ा होना, एक पैर को फोल्ड करके हम खड़े होते हैं, देखा होगा ना वृक्कासन। आप है ना यूट्यूब पे सर्च मारिए, वो आसन से पहले लेफ़्ट लेग पे हो आप खड़े होके देखिए। तो अगर आप लेफ़्ट लेग पे बराबर खड़े हो पा रहे हो 16 काउंट्स तक,
ऑफ तो आप समझ जाए कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। अगर बाद में फिर वही प्रक्रिया को आप राइट लेग से करिए, एक राइट लेग पे एक ही टांग पे खड़े होइए और दो लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दीजिए। जब आप राइट लेग पे कम्प्लीटली खड़े हो पा रहे हो एक ही टांग पे 16 काउंट्स तक, जब आप ऐसे करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी बैलेंस एनर्जी बैलेंस हो रही है। अगर वो नहीं हो रहा है मतलब कौन सी साइड ज़्यादा डगमगा रहा है, अगर राइट लेग पे खड़े होकर ज़्यादा डगमा रहे मतलब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वीक है, उसको बैलेंस कीजिए। अगर लेफ्ट लेग डगमगा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जीज वीक है, उसको बैलेंस कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है पता करने का कि हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हुई है क्या नहीं हुई है। आप यदि ये वृक्कासन रोज कीजिए, आपकी डेफिनेटली है ना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। देखो इसमें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको सेक्सुअल पूल बहुत ज़्यादा होता है। जब फर्स्ट किस आप अपने पार्टनर से करते हो तो आपके चक्रास ऑटोमेटिकली सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता है उस वक्त, और स्पेशली मैस्कुलिन के सैक्रल चक्रा ओवर एक्टिव होता है और फेमिनिन के सैक्रल चक्रा एकदम कम्प्लीटली ब्लॉक्ड होता है। इसलिए फेमिनिन का किसी के साथ में मोस्टली बहुत कम लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप होता है या होता ही नहीं है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो ये सब होता है और मैस्कुलिन का बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये इम्बैलेंस चक्रा की वजह से ऐसे होता है। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज कांटेक्ट में आते हो तो डेफिनेटली आपके चक्रास थोड़े बैलेंसिंग पोजीशन में आने की कोशिश करने लग जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये आप लोगों का चक्रा मैं बोल सकती हूँ कि आपके शायद सैक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। और मदर अर्थ का कार्ड आ रहा है तो आपको मदर अर्थ का क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या कभी बेस चक्रा से रूट चक्रा से नीचे भी एक चक्रा होता है हमारा अर्थ चक्रा, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हम जब स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारे को कुछ भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव फोर्स या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ट्रिगर्स आते हैं तो हमको हिला देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं। तो आपको अपना अर्थ चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपको लाल चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये दूसरे कार्ड्स में ओपन कर रही है, बहुत ज़्यादा ये भी बहुत अच्छे कार्ड्स है। इस कार्ड्स को हम लोग रीड करते हैं, क्या बोल रहे हैं। कंपैशन, पर्पस एंड आर्कएंजल यूरियल। देखो मोटिवेशन, देखो इस पर भी मोटिवेशन आ रहा है आपके पर्सन को। देखो उनको क्यूपिड एरो स्ट्रक होने वाला है। कल की रीडिंग में भी आपने देखा होगा क्यूपिड एरो आपके पर्सन को स्ट्रक हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन दिया जा रहा है कि मोटिवेशन कि आप एक्शन लीजिए। कंपैशन उनके अंदर कंपैशन बहुत आ रहा है। पहले हो सकता है आपके पर्सन इतने कंपैशनेट नहीं हो या आप इतने कंपैशनेट नहीं थे, तो दोनों में से कंपैशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक दूसरे को बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए लव फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग बहुत बढ़ रही है। और पर्पस डेफिनेटली बहुत लोगों को अपना पर्पस समझने आ रहा है। ऐसा नहीं कि पर्पस समझ में नहीं आ रहा है धरती पे आने का, या खाली सिर्फ पार्टी शार्टी या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या खाली घूमना फिरना यही लाइफ नहीं है। बेसिकली कुछ लोग क्या खाली इसी चीज़ को लाइफ समझते हैं, यही लाइफ नहीं होती है। ये आपको बहुत लोगों को समझने आया होगा। कुछ लोग पहले बहुत ज़्यादा आप लोग चिड़चिड़ एनर्जी में रहते थे या बहुत रोते थे, गाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझने आ रही है क्योंकि आपके सामने वो पर्दे विज उठती जा रही है। आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं कि वो आपके साथ में डेफिनेटली है। आर्कएंजल यूरियल कभी भी क्राउन चक्रा का होता है। क्राउन चक्रा कभी भी मतलब इंसान के ना एक तो गॉड से भी कनेक्ट करते हो और प्लस आपको एक अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके साथ में आर्कएंजल यूरियल आपके और आपके पार्टनर के साथ में बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, इनको मोटिवेशन देने के लिए, कंपैशन बढ़ाने के लिए वो आर्कएंजल यूरियल की सख्त ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। मैं स्टार सीड कार्ड्स से भी देखना चाहती हूँ कि है ना स्टार सीड कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं। ये इनमें कुछ मैसेजेस है। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू गो। मतलब आपको बोल रहे कि आपको फ्रीडम की सख्त ज़रूरत है और खुद की हार्ट की सुनिए और अपने सोल की सुनिए जो लव से ग्रो होता है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से या लस्ट से या किसी चीज़ से। ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए। तो फ्रीडम कीजिए लस्ट से और फ्रीडम और फॉलो हार्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ के लिए अचीव करने के लिए हार्ट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। खुद को सरेंडर कीजिए। बार बार आपको यही बोल रही हूँ, गॉड को सरेंडर कीजिए, क्योंकि गॉड जो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, यूनिवर्स जो आपके लिए डिसीजन ले रहा है वो एकदम राइट है। बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। देखो लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। मतलब लव फीलिंग में आना बहुत ज़रूरी है। आप लव फीलिंग में आओगे तभी आप सबको लव दे सकोगे और तभी आपको लव मिलेगा।
बिकम द लव यू वांट टू गेट फ्रॉम अदर्स। समझ रहे हो, आप खुद वो लव बनिए पहले, आपको ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और प्लीज़ मुझे ना कोई भी जन ना कार्ड्स के बारे में मत पूछिए कि मैम कौन सा कार्ड है, पर्सनली मैसेज करके तो मत ही पूछिए कि बहुत लोग पूछते हैं। मैंने भी बहुत साल मेहनत की है ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन से कार्ड्स बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप अपनी रिसर्च कीजिए, जानिए कि कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए आपको, कौन से कार्ड्स बाई करना चाहिए। ये शॉर्टकट मत लगाइए, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत मेहनत की है ये सब चीज़ जानने के लिए कि कौन से कार्ड्स बाई करने चाहिए, कितने साल दिए अपनी और कितना स्टडी किया है। तो आप भी शॉर्टकट लेना चाहिए, अपना मेहनत खुद कीजिए। और मुझे पता है काफ़ी लोग टैरो रीडर्स मेरा चैनल देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अपनी मेहनत भी थोड़ा कीजिए आप लोग। देखो आपको ब्लेसिंग्स कार्ड में बोल रहे थे ना, ये ब्लेसिंग फॉर अ मदर। ये ब्लेसिंग फॉर द मदर मतलब आप अपनी माँ से अपने या अपने जो माँ टाइप फिगर है उनसे आप आशीर्वाद लीजिए, चाहे कोई भी हो। अगर किसी के माँ का दिल आपने दुखाया है तो वो माँ से आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपको गॉड बोल रहे हैं कि मदर लाइक फिगर है, उनका आपको आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है। आप ब्लेसिंग फॉर अ मदर ऐसे बोल रहे हो सकता है अगर किसी के ब्लेसिंग फॉर अ मदर आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज को ब्लेसिंग किया जा रहा है या आपकी मदर को ब्लेसिंग्स दी जा रही है। अगर आपकी मदर की किसी की आपको लग रहा है चिंता हो रही है उनकी हेल्थ को लेके, तो आपकी मदर के लिए ये कार्ड हो सकता है कि आपकी मदर के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन, देखो आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, आपको ब्लेसिंग फॉर योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसके लिए, ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप, मुझे एक ब्लेसिंग ऑन आपके, मुझे लग रहा है जो फ्रेंड्स आपसे टूट गए थे, आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स, वो हो सकता है कि लाइफ में आए, या आपके नए फ्रेंड्स को जैसे आए कि आपको एक ब्लेसिंग जैसे लगे, इतना ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे लाइफ में कि आप यकीन नहीं करोगे। आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली आ रहे हैं ब्लेसिंग के जैसे आपकी लाइफ में, वो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करे या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस, द गिफ्ट द वर्ल्ड टू यू, समझ रहे हो, तो ये आपको बोल रहे हैं ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस, आपके खुद के माइंड को, अपने सेंसेस के लिए भी आपको एक ना ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके सेंसेस जो बंद है तो आपके पार्टनर को, तो वो सेंसेस ओपन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपके लिए, द वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जब आपके सेंसेस ओपन होंगे तो आप यूनिवर्स के लिए, वर्ल्ड के लिए ऐसा काम करेंगे कि जो गिफ्ट होगा वर्ल्ड के लिए। तो आपके ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स सेंड कर रहा है। फिर भी मैं एक कार्ड और ब्लेसिंग्स के लिए ओपन कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ फायर, आपको फायर गॉड की भी है ना ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आपको है ना फायर गॉड को थैंक बोलना चाहिए, कि थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि फायर गॉड आपको डेफिनेटली है ना ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। और हो सकता है कुछ लोगों को अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए, अपनी अग्नि को शांत करना चाहिए, अग्नि तत्व को शांत करना चाहिए, या अग्नि तत्व को जागृत करने की ज़रूरत है कुछ लोगों में। ऐसा भी हो सकता है जिनमें ज़रा भी करेज नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो उनको अपना अग्नि तत्व पे वर्क करना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो ये सारे ब्लेसिंग्स कार्ड है और ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।